पीएम मोदी का आज मध्य प्रदेश का दौरा है। सागर में संत रविदास के भव्य मंदिर का भूमि पूजन करेंगे। पीएम मोदी दोपहर 2:15 बजे करेंगे मंदिर का भूमि पूजन। 11 एकड़ में 102 करोड़ की लागत से बनेगा मंदिर। मंदिर में कमल की आकृति वाले कुंड में बैठाई जाएगी संत रविदास की प्रतिमा। मंदिर निर्माण के लिए 53,000 गांव से मिट्टी और 312 नदियों से जल लाया गया है। मंदिर की आधारशिला रखने के बाद ढाना में पीएम मोदी करेंगे जनसभा। 4,000 करोड़ की परियोजना का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। पीएम मोदी 2 सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। 1,580 करोड़ आएगी इसकी लागत। पीएम मोदी कोटा बीना रेल मार्ग के दोहरीकरण परियोजना का लोकार्पण करेंगे। 2,475 करोड़ की लागत इस पर आएगी। पीएम मोदी के दौरे से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक वीडियो शेयर किया, मंदिर के बारे में जानकारी दी। पीएम मोदी ने सीएम शिवराज के ट्वीट को रीट्वीट किया। संत रविदास की विरासत को संजोने का इसे मौका बताया। संत रविदास मंदिर पर शुरू हुई सियासत। कांग्रेस ने दलित वोट बटोरने की चुनावी राजनीति करार दिया। कांग्रेस नेता सुरेंद्र चौधरी ने कहा, 18 साल शासन में बीजेपी को संत रविदास की याद नहीं आई। चुनावी साल में वोट बैंक के लिए मंदिर निर्माण कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मंत्री भूपेंद्र सिंह ने किया कांग्रेस पर पलटवार। कहा, आजादी के बाद से कांग्रेस संत रविदास की उपेक्षा करती रही। पीएम मोदी कर रहे हैं संतों को नमन। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा देर रात पहुंचे कोलकाता। एयरपोर्ट पर सुकांत मजूमदार ने बीजेपी नेताओं के साथ स्वागत किया। पश्चिम बंगाल के कोलाघाट में पूर्वी भारत पंचायत कार्यशाला में होंगे शामिल। पीएम मोदी और अमित शाह वर्चुअली इसे संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा पंचायत चुनाव में घायल कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर राज्य के पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह गुजरात के 2 दिनों के दौरे पर पहुंचे। भुज एयरपोर्ट पर हर्ष सांघवी समेत बीजेपी नेताओं ने स्वागत किया। अमित शाह कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पार्टी नेताओं के साथ बैठक होगी। कोटेश्वर महादेव मंदिर भी जाएंगे। लोकसभा में गृहमंत्री अमित शाह ने आईपीसी सीआरपीसी संशोधन बिल पेश किया। कहा, अब नागरिकों को दंड नहीं, इंसाफ के सिद्धांत पर फैसले किए जाएंगे। गृहमंत्री ने दंड विधान को लेकर 3 विधेयक संसद में पेश किए। नए कानून के जरिए देश में गुलामी की निशानियों को खत्म करने की दिशा में इसे बड़ा कदम बताया। क्रिमिनल लॉ में बदलाव का प्रस्ताव पेश करते हुए अमित शाह ने कहा, बेटियों के साथ हैवानियत करने वालों को मिलेगी फांसी। अमित शाह ने मॉब लिंचिंग पर भी मौत की सजा का प्रस्ताव रखा। लव जिहाद पर 10 साल की सजा का प्रावधान। अमित शाह ने राजद्रोह कानून को भी खत्म करने का प्रस्ताव रखा। कहा, पीड़ित को इंसाफ मिलने में नहीं होगी देरी। अमित शाह के प्रस्तावित बिल के मुताबिक सीआरपीसी में 533 धाराएं बचेंगी, जबकि 160 धाराओं को बदला जाएगा। भारतीय नागरिक संहिता 2023 में 9 नई धाराएं जोड़ी जाएंगी, जबकि 9 धाराओं को खत्म किया जाएगा। प्रस्तावित बिल के मुताबिक आईपीसी में 356 धाराएं होंगी। 175 धारा बदली जाएगी, 8 नई धारा जोड़ी जाएगी और 22 धाराएं खत्म की जाएगी। इंडियन एविडेंस एक्ट में अब 170 धाराएं होंगी। 23 धारा बदली जाएंगी, 1 नई धारा जोड़ी जाएगी और 5 धारा हटाई जाएगी। तीनों बिल ऐतिहासिक भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली को करेंगे मजबूत। रविशंकर प्रसाद का बयान। मानसून सत्र में लोकसभा में 45 और राज्यसभा में 63% काम हुआ। 22 बिल पास हुए। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान। ठाणे में समान नागरिक संहिता पर चर्चा के कार्यक्रम में पहुंचे केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, भविष्य में मुस्लिम समाज में नरेंद्र मोदी का नाम उसी आदर से लिया जाएगा जैसे हमारे देश में कई दूसरी कुप्रथाओं को खत्म करने वाले दूसरे लोगों का लिया जाता है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान बोले, यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून का उद्देश्य समान न्याय उपलब्ध करवाना है। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना। कहा, संसद में मणिपुर का मजाक उड़ाया। हंस हंस कर बोले, ये उन्हें शोभा नहीं देता। राहुल गांधी का आरोप, पीएम मणिपुर को जलाना चाहते हैं, बचाना नहीं। आज मणिपुर एक नहीं 2 स्टेट है। संसद के रिकॉर्ड से भारत माता शब्द हटाने पर बोले राहुल गांधी। पूछा, जब भी भारत माता पर आक्रमण होगा मैं वहां जाऊंगा। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बीजेपी का पलटवार। प्रहलाद जोशी बोले, मणिपुर पर गैर जिम्मेदाराना बर्ताव कर रही है सबसे पुरानी पार्टी। असम के सीएम का आचरण, मणिपुर पर विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है, उनका मकसद संसद को बाधित करना था। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा, मणिपुर में शांति की गारंटी देने की जगह विपक्ष का उपहास और मजाक उड़ाते रहे पीएम।
आप सांसद राघव चड्ढा राज्यसभा से निलंबित। दिल्ली सेवा बिल के प्रस्ताव में गड़बड़ी करने का आरोप, संजय सिंह का भी निलंबन बढ़ाया गया। राघव चड्ढा के सस्पेंशन पर आपका बयान, सूत्रों के मुताबिक कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आधार बनाकर कार्रवाई की। राघव चड्ढा को सस्पेंड होने पर उन्होंने पूछा सवाल, क्या सबसे बड़ी पार्टी के नेताओं से सवाल पूछना गलत है? क्या मैं दोषी हूं? निलंबन से डरने वाले नहीं, लड़ाई को आगे लेकर जाएंगे, आप सांसद संजय सिंह का बयान। 2024 लोकसभा चुनाव पर बोले गोपाल राय, ये चुनाव अत्याचार और लोकतंत्र के बीच लड़ाई होगी। सीएम नीतीश का पीएम मोदी पर सीधा अटैक, का सदन चलता है, पीएम बाहर घूमते हैं। सीएम नीतीश बोले, विपक्षी एकता से घबरा गए मोदी, कई पार्टियां डर से एनडीए में शामिल हुई, चुनाव के वक्त हमसे जुड़ेंगे और कई लोग। पीएम मोदी पर संजय राउत का निशाना, पूछा सभी समस्याएं कांग्रेस की देन, तो 10 साल की सरकार में आपने क्या किया? चुनाव आयोग ने असम परिसीमन ऑर्डर जारी किया, 19 विधानसभा 1 लोकसभा सीट में बदली गई। निजामाबाद सीट से फिर से चुनाव लड़ेंगे सीएम केसीआर की बेटी के कविता, पिछली बार वो इसी सीट से हार गई थी। मथुरा के शाहपुर गांव के बांके बिहारी मंदिर के नाम दर्ज जमीन की स्थिति बदलने पर हाईकोर्ट सख्त, तहसीलदार छाता को 17 अगस्त को तलब किया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंदिर के नाम दर्ज जमीन को राजस्व अभिलेखों में पहले कब्रिस्तान फिर पुरानी आबादी दर्ज करने को गंभीरता से लिया। तहसीलदार से पूछा, भूखंड की स्थिति समय समय पर क्यों बदली गई? रतलाम में मुसलमानों को लेकर बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक शर्मा का विवादित बयान, कहा मियां वोट तो देंगे नहीं, मगर स्वीकार करो कि तुम जिस मकान में रहते हो वो प्रधानमंत्री की योजना का है। मीडिया के कैमरे देख सकपकाए नेताजी, मंच से कैमरा बंद करने के लिए कहा। आलोक शर्मा ने कहा, जो कहते हैं खुलकर कहते हैं। नूंह जिले में 13 अगस्त तक बंद रहेगा इंटरनेट, हरियाणा सरकार ने जारी किया आदेश। महाराष्ट्र के धुले में 2 गुटों में झड़प, हंगामे के बीच लोगों ने 8 गाड़ियों में तोड़फोड़ की, दोनों तरफ से कई लोग जख्मी हुए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस पर भी लोगों ने पथराव किया। हमले में 13 अधिकारी समेत 15 पुलिस के लोग जख्मी हैं। आदिवासी दिवस पर पोस्टर फाड़ने को लेकर हुआ था विवाद, पुलिस 20 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। 200 से ज्यादा लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। बीजेपी नेता सना खान के बिजनेस पार्टनर ने की हत्या, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। सना खान के मामले में बड़ा खुलासा, डंडे से मारकर की गई हत्या, आपसी विवाद को लेकर वारदात का आरोप है। हत्या के बाद नदी में अमित साहू ने फेंकी लाश, आरोपी को क्राइम सीन पर ले जाकर पुलिस ने जांच तेज कर दी है। दिल्ली के इंद्रपुरी इलाके में 11 साल के एक बच्चे की हत्या, घर में रखे बेड के अंदर छुपाया गया था शव। शुरुआती जांच में गला दबाकर हत्या की बात सामने आ रही है, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। हत्याकांड का आरोप बच्चे के पिता के महिला मित्र पर लगा है। फिलहाल आरोपी महिला फरार है, पुलिस उसे पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है। बीकानेर में एक चाय की दुकान पर 2 युवकों में आपसी कहासुनी के बाद विवाद बढ़ गया। एक युवक ने दूसरे पर चाकू से हमला कर दिया, हमले में घायल शख्स ने दम तोड़ दिया है। बीच बचाव करने आए एक दूसरा युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया, ट्रॉमा सेंटर में उसको भर्ती करवाया गया है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपियों की पहचान में लगी है, गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। गाजीपुर के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में आया सनसनीखेज मामला, जूनियर छात्राओं के आपत्तिजनक फोटो के जरिए ब्लैकमेल करने का आरोप है। सीनियर छात्रों ने एक छात्रा के जरिए लिया आपत्तिजनक फोटो, शिकायत के बाद आरोपी छात्रों को 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया। मामले की पुष्टि करते हुए बोले, कॉलेज के कार्यवाहक प्राचार्य फोटो को पुलिस के सामने मोबाइल से डिलीट करवा दिया गया है। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में एक फिनाइल फैक्ट्री में आग लग गई, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। केमिकल होने की वजह से तेजी से फैली आग, फैक्ट्री से उठने लगी ऊंची ऊंची लपटें, धुएं का गुबार। फैक्ट्री में लगी आग देखकर इलाके में मची अफरा तफरी, आसपास के लोगों को घरों से बाहर निकाला गया। तेलंगाना के रंगारेड्डी बीच सड़क पर एक कार में लग गई आग, कार जलकर खाक हो गई, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग आकर बुझाई। मुंबई एयरपोर्ट पर पकड़ा गया 1.5 करोड़ का डायमंड, कस्टम विभाग ने जारी किया वीडियो, चाय के पैकेट में छिपाकर लाया जा रहा था हीरा। यूपी के सीतापुर में धर्म परिवर्तन के आरोपी की 1 करोड़ की संपत्ति जब्त, डेविड लोगों को पैसे का लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाता था। भोले भाले गरीब लोगों को पैसे देकर ईसाई बनाता था। प्रशासन ने मुनादी करवाकर गैंगस्टर एक्ट के तहत डेविड का घर सीज कर दिया।
अमृतसर में पिता ने तलवार से काटकर की बेटी की हत्या, डेड बॉडी को बाइक से घसीटा। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आरोपी को 1 दिन की रिमांड पर भेजा है। लड़की बिना बताए घर से बाहर गई थी। घर आने पर दोनों के बीच बहस हुई, जिसके बाद नाराज पिता ने इस हत्या को अंजाम दिया। हिमाचल प्रदेश के चंबा में खाई में गिरी एक कार, 6 पुलिसकर्मियों समेत 7 लोगों की दर्दनाक मौत, 4 लोग जख्मी हैं। पहाड़ी से पत्थर गिरकर ड्राइवर के गर्दन पर लगा था, जिसके बाद बेकाबू होकर गाड़ी कई फीट नीचे नदी में जा गिरी। पुलिस वालों को ड्यूटी पर लेकर जा रही थी गाड़ी। स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। झारखंड में जमीन घोटाले में ईडी की कार्रवाई, एक और आरोपी प्रेम प्रकाश गिरफ्तार हुआ। सुप्रीम कोर्ट से महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक को राहत मेडिकल ग्राउंड पर 2 महीने की अंतरिम जमानत दी गई है। लखीमपुर खीरी में 2 नाबालिग बहनों से रेप और हत्या का मामला, 4 आरोपियों को दोषी ठहराया गया। मुंबई जयपुर एक्सप्रेस में फायरिंग के मामले में कोर्ट ने आरोपी चेतन सिंह को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा है। हैदराबाद के गोलकुंडा फोर्ट का डीजीपी ने किया दौरा, स्वतंत्रता दिवस से पहले की समीक्षा बैठक, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। स्वतंत्रता दिवस समारोह को देखते हुए दिल्ली में कड़ी की गई सुरक्षा व्यवस्था, बैरिकेडिंग कर गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। यूपी के मुरादाबाद में सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं तेजी से बना रही हैं तिरंगा। स्वतंत्रता दिवस पर मिला है 5000 तिरंगे बनाने का ऑर्डर। जन सेना प्रमुख पवन कल्याण की यात्रा पहुंची रूसी कोंडा इलाके में, कड़ी सुरक्षा के इंतजाम हैं। चंद्रमा पर भारतीय चंद्रयान 3 का पड़ोसी बनेगा रूसी लूना 25। रूस ने 47 साल बाद लॉन्च किया मिशन मून। चंद्रमा के 7 पोल पर भारत से पहले पहुंचने की होड़, रूस का दावा। लूना 25 चंद्रमा के साउथ पोल पर 21 अगस्त को पहुंचेगा। रूस ने लूना 25 लैंडर को सोयूज 2.1B रॉकेट से लॉन्च किया है। अगर ये कामयाब रहा तो रूस सॉफ्ट लैंडिंग में सफल रहा तो चंद्रयान 3 से 2 दिन पहले साउथ पोल पर वो पहुंच जाएगा। लूना 25 लैंडर क्रेटर क्षेत्र तक पहुंचने से पहले चांद की सतह से करीब 100 किलोमीटर ऊपर 3 से 7 दिनों तक रहेगा। 1958 से 1976 तक 24 लूना मिशन लॉन्च कर चुका है रूस। म्यांमार में भारी बारिश और बाढ़ का कहर है, अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। म्यांमार में 40,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए। राहत कर्मी बोट के जरिए अब लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। उत्तरी चीन के हेबई प्रांत में चक्रवाती तूफान का कहर, अब तक 29 लोगों की मौत, 16 लोग लापता हैं। हेबई में तूफान और बाढ़ ने मचाई तबाही, कई सड़कें और इमारतें तबाह हो गई हैं। हेबई प्रांत के बाद अब बीमारियों का खतरा, मेडिकल और रेस्क्यू टीम महामारियों से बचाव के लिए दवाओं का इलाके में छिड़काव कर रही है। चीन के पूर्वोत्तर हिस्सों में भी बाढ़ का कहर जारी है। चक्रवाती तूफान का अलर्ट भी जारी किया गया है। अमेरिका के हवाई द्वीप पर जंगल की आग का कहर बना हुआ है। मावी में अब तक 55 लोगों की मौत भी हो चुकी है। मावी के कई रिहायशी इलाकों में फैल गई जंगल की आग, कई मकान और इमारतें आग की जद में आ गई। अमेरिका के नेशनल गार्ड को आग पर काबू पाने में लगाया गया। चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से पानी का छिड़काव किया जा रहा है। हवाई द्वीप से लोगों का पलायन जारी, हवाई और सड़क के रास्ते लोग अब लगातार वहां से निकल रहे हैं। पाकिस्तान के कराची में हिंदू अल्पसंख्यकों ने किया प्रदर्शन, समान नागरिक अधिकार की मांग की। प्रदर्शन में हिंदुओं के अलावा दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी शामिल हुए। हाथों में तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई। बोस्निया में एक शख्स की दरिंदगी सामने आई। पूर्व पत्नी की हत्या कर सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। पत्नी की हत्या के बाद शख्स ने 2 और लोगों की हत्या की, जबकि एक महिला और एक पुलिस वाले समेत 3 लोगों को घायल कर दिया। पुलिस के मुताबिक इन हत्याओं को अंजाम देने के बाद शख्स ने खुदकुशी कर ली। हत्या और खुदकुशी की वजह अब तक साफ नहीं है। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार तीसरे हफ्ते गिरावट का दौर जारी रहा। 2 अरब 42 करोड़ डॉलर की गिरावट देखी गई। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार 601 अरब 45 करोड़ डॉलर पर पहुंचा। आरबीआई ने 4 अगस्त को खत्म हुए हफ्ते की रिपोर्ट जारी की। वैश्विक ऋण डेटा शेयरिंग प्लेटफॉर्म विकसित करने की जरूरत है, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का बयान। बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए तैयारी में केंद्र, बफर स्टॉक से प्याज जारी करने का फैसला हुआ है। वित्तीय साल 2023-24 में ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बढ़ा, 6.53 लाख करोड़ कलेक्शन हुआ। हॉकी के एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचा भारत, मलेशिया से होगा मुकाबला। भारत ने सेमीफाइनल में जापान को रौंदा, 5-0 से करारी मात दी। 2021 के सेमीफाइनल में मिली हार का बदला लिया।
मलेशिया ने पहले सेमीफाइनल में कोरिया को मात दी। टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार फाइनल में पहुंचा। अब तक 3 बार एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुका है भारत। आज चौथे खिताब को जीतने के लिए उतरेगी टीम इंडिया। भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा टी20 मुकाबला आज फ्लोरिडा में खेला जाएगा। भारतीय वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा मैच। सीरीज को बराबर करने के लिए उतरेगी टीम इंडिया। 5 मैचों की सीरीज में 2-1 से आगे है वेस्टइंडीज की टीम। फ्लोरिडा में अब तक 6 टी20 मैच खेल चुका है भारत। 4 में जीत, 1 में हार मिली है, 1 मैच बेनतीजा रहा। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने एशिया कप से पहले अपनी तैयारियों को शुरू कर दिया है। रोहित का जिम में कसरत करते हुए एक वीडियो सामने आया है। विराट कोहली ने सोशल मीडिया पर हासिल किए नए कीर्तिमान। दुनिया के पहले मोस्ट पॉपुलर क्रिकेटर बने। इसके अलावा स्पोर्ट्स वर्ल्ड में तीसरे पायदान पर पहुंचे। भारत के 6 पहलवान खास ट्रेनिंग के लिए रोमानिया पहुंचे। 15 दिनों की तैयारी के बाद एशियाई खेलों में दिखाएंगे अपना दम। महिला फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में स्वीडन की टीम जापान को 2-1 से हराया। स्पेन की टीम भी महिला फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंची। नीदरलैंड्स को 2-1 से हराया। कैनेडियन ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंची ईगा स्वियातेक चेक गणराज्य के खिलाड़ी को 6-1, 4-6, 6-4 से हरा दिया।